हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों 3 देशों के दौरे पे थे, नाइजीरिया, ब्राज़ील और गयाना। ब्राज़ील वो गए थे G20 समिट अटेंड करने। नाइजीरिया इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ क्यों गए थे, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, उसको लाइक करें, उस पर अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर गयाना क्यों गए थे। वाई इज़ गयाना इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। गयाना एक साउथ अमेरिकन देश है, करेबियन रीजन में आता है। लास्ट टाइम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी गयाना, उसके 56 साल बाद अब कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गयाना गया है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर लैंडेड इन गयाना, वहाँ पे उनको बहुत ही सेरेमोनियल वार्म वेलकम मिला। वहाँ पे उनको सिंबॉलिक की ऑफ जॉर्ज टाउन, जो कि वहाँ का कैपिटल सिटी है गयाना की, वो दिया गया सम्मान में। गयाना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, भी कन्फर किया। गयाना के साथ साथ बारबेडोस और डोमिनिका ने भी अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी पे कन्फर किए। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने गयानीज क्रिकेटर्स से मिले, गयाना के पार्लियामेंट को संबोधित किया। कैरिकॉम एक संस्था है 21 मेंबर कंट्रीज़ की, उसको भी कोचय किया। अब अगर हम गयाना की इम्पोर्टेंस को इंडिया के लिहाज से देखें तो हम इसको 3 पॉइंट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट, एनर्जी; सेकंड, डिफेंस; थर्ड, डायस्पोरा। एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गयाना अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द ऑयल रिजर्व्स ग्लोबली। पिछले दशक में, लास्ट डिकेड में, गयाना हैज़ विटनेस्ड एन ऑयल बूम। तकरीबन 11 बिलियन बैरल ऑयल डिस्कवर किया है गयाना ने अंडर इट्स कोस्टल वाटर। इंडिया वांट्स टू टैप दैट एनर्जी रिजर्व ऑफ गयाना। गयाना, थैंक्स टू इट्स ऑयल बूम, इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। वहाँ की जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम स्काई रॉकेट कर गई है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं, दैट इज स्काई रॉकेटिंग। ऐसे में इंडिया अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहती है एंड हेंस दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ गयाना एंड इंडिया। सेकंड, डिफेंस। हाल फिलहाल में ही 2 एयरक्राफ्ट कमीशन किए हैं इंडिया ने गयाना के लिए एंड ये एयरक्राफ्ट सर्विलेंस के लिए जाएंगे। इंडिया ने $23.37 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड किया है फॉर दीज 2 एयरक्राफ्ट्स। इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स बेचना चाहता है। इट इज़ लुकिंग फॉर अ मार्केट फॉर इट्स डिफेंस इक्विपमेंट्स इन गयाना। थर्ड, इंडियन डायस्पोरा। गयाना इज़ होम टू द ओल्डेस्ट इंडियन डायस्पोरा। 1800 में, 1800 में, तकरीबन 185 साल पहले, जब स्लेव लेबर बैन हो गया था ब्रिटिश एम्पायर में, तब इंडियन लेबर्स अराइव्ड एज इंडेंजर्ड लेबर्स, या कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स जिसे कह सकते हैं। ये लेबर्स दे कैन बी ट्रेस टू इंडियाज़ बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, और ये ये डायस्पोरा, ये इंडियन लेबर्स जो उस समय गए थे 1800s में, दे आर स्प्रेड अक्रॉस द करेबियन रीजन। हम इनको ट्रिनिडाड एंड टबैको में हमें दिखते हैं, ये ब्रिटिश गयाना में दिखते हैं, ये डच गयाना में दिखते हैं जो कि आज की तारीख में सरीनाम कहा जाता है, ये फ्रेंच गयाना में जो कि आज भी फ्रांस के कंट्रोल में है, वहाँ पे भी हमें मिलते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इज़ ओल्डेस्ट देयर एंड स्प्रेड अक्रॉस करीबियन रीजन। 8 लाख की आबादी है गयाना की, जिसमें से कि 3,20,000 इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। लास्ट ईयर इंडिया ने जो
प्रवासी भारतीय मेला आयोजित किया था, उसके चीफ गेस्ट भी गयानीज प्रेसिडेंट इरफान अली थे। कहा जाता है कि इनके भी पूर्वज इंडिया से आए थे, गयानीज प्रेसिडेंट के। सो इंडिया गयाना के साथ हाइड्रोकार्बन, हेल्थ, एग्रीकल्चर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। कैरेबियन रीजन में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। इट इज़ लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स स्कोप ऑफ कोऑपरेशन, बूस्ट इट्स कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स इन द कैरेबियन रीजन। इसीलिए जो कैरिकॉम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो ग्रुप है, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने को चेयर किया। इस जैसे कि मैंने बताया, इसमें 21 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर स्टेट्स एंड 6 एसोसिएट कंट्रीज़। 2019 में $140 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया था इंडिया ने टू कैरिकॉम कंट्रीज़ फॉर रिन्यूएबल एंड सोलर एनर्जी। ये जो रीजन है दैट इज़ ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय यूएस एंड आजकल चाइना इज़ हेविली कोटिंग इट। चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ाना चाह रहा है। चाइना तो हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है। कैरेबियन रीजन भी एक ऐसा रीजन है। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली जहाँ पे यूएस डोमिनेटेड है, और जब जहाँ चाइना डोमिनेट करने के लिए देख रहा है, वहाँ पे इंडिया फॉर इट्स ओन जियोपॉलिटिकल रीजंस अपने फुटप्रिंट्स इस रीजन में बढ़ाना चाह रहा है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो ट्रांजैक्शन है ऑयल, जो ट्रेड होगा ऑयल का, दैट इज़ ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। सो एक तरीके से इकोनॉमिकली एंड जियो स्ट्रेटजिकली ये रीजन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस का होते जा रहा है बढ़ते वक्त के साथ। ऑयल की एक इंडिया की स्काईरॉकेटिंग एनर्जी नीड्स की वजह से, 2 इंक्रीजिंग चाइनीज़ फुटस्टेप्स की वजह से, और 3 क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा है जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है। इसलिए ये कंट्री इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इंडिया इज़ कोटिंग इट टू एक्सपैंड पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।